So friends, today I am at Al Seef, Dubai, and my friend Saurabh, he asked me a question about the role of the preliminary inquiry in the new criminal laws. क्या FIR दर्ज होगी या नहीं होगी? उसने मुझसे पूछा कि सर अब क्या रूल है? देखिए, the latest law with regard to this is that now जब भी किसी ऑफेंस में जहां पर सज़ा 3 साल मैक्सिमम है से लेकर 7 साल तक है, जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता में अप्रॉक्सीमेटली 98 ऑफेंसेस हैं, ऐसे केसेस में पुलिस जो है वो तभी FIR लॉन्च करेगी अगर उनको लगता है प्राइमा फेसाई केस है। अब ये बड़ा चैलेंज है, प्राइमा फेसाई, अरे ये सब तो हम चार्ज की स्टेज पर देखते हैं, अभी तो कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेकर आया है, हाउ कैन यू से कि प्राइमा फेसाई उसमें कंटेंट है, उसमें तथ्य है प्राइमा फेसाई, ये बड़ा डिफिकल्ट है। और अगर उनको लगता है प्राइमा फेसाई नहीं है तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसे उन्हें 14 डेज में कंप्लीट करना होगा। एंड एट द सेम टाइम एंड ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए उन्हें DSP से परमिशन भी लेनी होगी। सो नाउ विद दिस द चैलेंजेस, अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी उसमें जो भी एविडेंस कलेक्ट होगा, मीन्स कोई भी आप किसी का बयान लेंगे या कुछ होगा, तो उन स्टेटमेंट्स की उनकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू रहेगी, दैट इज़ टू बी टेस्टेड। अब दूसरी चीज़, ललिता कुमारी के केस में कहा गया था FIR रजिस्टर होनी ही चाहिए हर केस में। सो कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट को आपने ट्वीक कर दिया है। थर्ड, अब जो एक्यूज्ड को अगर आपने बुलाया उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कि आइए, आप मेरे पास आइए, मुझसे बात कीजिए, मान लीजिए अब उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आपको पुलिस में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बुलाया, अब अभी यूथ बार एसोसिएशन के हिसाब से ना तो आपको FIR की कॉपी दी जाएगी, बिकॉज अभी आपके अगेंस्ट FIR हुई भी नहीं है। अब ऐसे में आपके जो राइट्स हैं वो उनका क्या होगा? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें जो इनोसेंट विक्टिम है वो फिर से पिलर टू पोस्ट जाने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर उसको दोबारा से कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन 175 में अपनी कंप्लेंट लेकर कोर्ट में कि माय लॉर्ड आप मेरी FIR दर्ज करा दीजिए। सो वी हैव टू सी, लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच।